इस टाइम नरेंद्र मोदी जी जब आए थे ना, लोगों का बड़ा भरोसा दिलवाया था, बड़े वादे किए थे, बड़े घोषणा की थी। क्या नरेंद्र मोदी जी ने वो घोषणा पूरी करी थी, योजना पूरी करी थी? मैं पूछना चाहता हूँ, आपने ये घोषणा करी थी 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या किसी मजदूर को, क्या गरीब को क्या रोजगार मिला? क्या गरीब के खाते में जो नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला था कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, क्या 15 लाख रुपए खाते में आए? योगी जी ने बोले थे एक स्मार्ट सिटी दिलवाएंगे, जो 100 स्मार्ट सिटी जो बोलते हैं, क्या वो स्मार्ट सिटी मिली? जनता पसंद नहीं कर रही, जनता वो पसंद नहीं कर रही। जो अंधभक्त हैं, सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी तक वीडियो पहुंचा दीजिए। जो अंधभक्त हैं वो पसंद कर रहे हैं, देश की जो जनता है वो पसंद नहीं है। या सरकार से पूछना चाहता हूं, जब कपड़ा खरीदने जाते हो तो टैक्स भी जमा करना पड़ता है और जीएसटी भी देनी पड़ती है। तो वो जीएसटी और टैक्स कहां जाता है? ये क्योंकि वो करोड़पति उच्चपतियों के पास जाता है। जब इन्होंने 2016 में जब नोटबंदी करी थी, तो वो नोटबंदी कहां है? पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, कहां है वो नोटबंदी? काला धन लाएंगे, हरियाली छाएगी। आज हरियाली को धपाड़ दिया और काला धन को छाप लिया। नमस्कार, अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष, और इनसे पूछेंगे कि 2024 में आप किसको देखना चाहते हैं। सर, आप किसको देखते हैं? देखिए, 2024 में जिस टाइम नरेंद्र मोदी जी जब आए थे ना, लोगों का बड़ा भरोसा दिलवाया था, बड़े वादे किए थे, बड़े घोषणा की थी। क्या नरेंद्र मोदी जी ने वो घोषणा पूरी करी थी, योजना पूरी करी थी? मैं पूछना चाहता हूँ, आपने ये घोषणा करी थी 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या किसी मजदूर को, क्या गरीब को क्या रोजगार मिला? क्या गरीब के खाते में जो नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला था कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, क्या 15 लाख रुपए खाते में आए? उन्होंने तो बोल रहा है कि मैंने रोजगार दिया है। क्या रोजगार दिया है? किसको रोजगार दिया है? मजदूरों को रोजगार दिया है, उन अंधभक्तों को रोजगार दिया। अंधभक्तों को 15-15 लाख रुपए दिए। वो बोल रहे हैं कि वो गांव वालों को पूछिए, आपके जो नेता हैं, वो आपके जो नेता कार्यकर्ता है, वो जाते हैं इन लोगों के बीच में, वो हाथ जोड़ते हैं कि मुझे वोट दे दीजिए, मुझे मौका दीजिए। आज वही नेता, आज वही जनता को वो पहचानने से इनकार करते हैं वो लोग। लेकिन और वही देश के प्रधानमंत्री बेटियों का नारा लगाते हैं दिल्ली के लाल किले से कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और वही बेटी आज खतरे में है, संविधान खतरे में है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस साफ हो जाएगी इस देश से। गलतफहमी हो रही है इनको। मुझे लग रहा है नरेंद्र मोदी जी को सत्तुआ मार गया है। और नरेंद्र मोदी जी, मैं पूछना चाहता हूं, जिस टाइम तुम्हारी सरकार आई थी, तुमने कितने वादा किए, कितनी योजना निकाली, क्या ये योजना पहुंची? योगी जी ने बोले थे एक स्मार्ट सिटी दिलवाएंगे, जो 100 स्मार्ट सिटी जो बोलते हैं, क्या वो स्मार्ट सिटी मिली? और ये दूसरी बात, लेकिन फिर भी उनकी सरकार तो बन रही है ना, तो आखिर काम कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तभी तो उनकी सरकार बन रही है। कांग्रेस तो नीचे जाती जा रही है। जनता पसंद नहीं कर रही, जनता वो पसंद नहीं कर रही। जो अंधभक्त हैं, सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी तक वीडियो पहुंचा दीजिए। जो अंधभक्त हैं वो पसंद कर रहे हैं, देश की जो जनता है वो पसंद नहीं है। क्यों? आपने जब नारा छोड़ा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज ये बेटी देखिए, दलित समाज की बेटी आज जो है रोड पे लाकर बिठा दिया आपने। ये तो बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। अरे सबका साथ सबका विकास करते होते ना, आज ये बेटी रोड पे नहीं बैठती। आज ये बेटी रोड पे बैठनी पड़ रही है। क्या मोदी जी के साथ का विकास कहाँ है? वो मोदी जी का विकास है जो अंधभक्त हैं। जो आयोग मंत्री स्मृति ईरानी, वो बेटियों की बात करती थी ना, सिलेंडर लेके चलती थी। आज वो कहाँ है सिलेंडर? कहाँ है वो स्मृति ईरानी जब बेटी की बात करती? आज ये बेटी खतरे में है। सिलेंडर 200 रुपये सस्ता तो हो गया है, फिर भी आप सिलेंडर कर रहे हैं। उससे पहले कितने का था? पूछिए उनको, स्मृति ईरानी को पूछिए, आयोग मंत्री जी को, और नरेंद्र मोदी जी, योगी जी को पूछिए। जब 1200 का सिलेंडर था, आज 200 का सिलेंडर कैसे आ गया? जब चुनाव आ लिए, जब आगे तुमने ये 200 का किया। ये तो रोजगार भी तो बढ़ा है। एक फॉर्मूला बना दिया इन लोगों ने, भाजपा वालों ने।
आरएसएस वालों ने फार्मूला बना दिया कि हमने 200 का सिलेंडर कर दिया। आज वही सब्जी पे बात लेके जाओ तो सब्जी कितनी महंगाई बढ़ रही है आप देख लीजिए। जब अगर तुम कोई जूते पहनोगे, टी शर्ट पहनोगे तो उस पर जीएसटी और टैक्स लिया जाएगा। क्या कांग्रेस शासन में या किसी ने क्या जीएसटी टैक्स लगा? पूछ रहा हूं मैं आपसे या सरकार से पूछना चाहता हूं। जब कपड़ा खरीदने जाते हो तो टैक्स भी जमा करना पड़ता है और जीएसटी भी देनी पड़ती है। तो वो जीएसटी और टैक्स कहां जाता है? ये क्योंकि वो अरोड़पति करोड़पति उच्चपतियों के पास जाता है। जब इन्होंने 2016 में जब नोटबंदी करी थी तो वो नोटबंदी कहां है? पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, कहां है वो दो नोटबंदी? काला धन लाएंगे, हरियाली छाएगी। आज हरियाली को धपाड़ दिया और काला धन को छाप लिया नरेंद्र मोदी जी ने। जब तुमने 2000 का नोट चालू किया, लागू किया, तो 2000 का नोट कहां है वो? कहां है वो 2000 का नोट? पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से। सरकार महिला विरोधी हो गई है, क्यों नहीं है? कैसे लगता है आप? अरे जब भैया जब तुम लागू कर सकते हो, अब ये कहते हैं इंडिया को चेंज कर दो, भारत कर दो। भारत करने से और इंडिया चेंज करने से इनका क्या हासिल करना चाहते हैं ये पूछना चाहता हूं मैं। लेकिन जो इंडिया का गठबंधन है वो गठबंधन के लोग भी और डीएमके के जो सांसद है वो भी बोल रहे हैं कि सनातन जो है कैंसर है, वगैरह वगैरह चीज़ें बोल रहे हैं। तो ये लोग तो आप लोग भी तो भावनाएं आहत कर रहे हैं ना। गलत फहमी हो रही है ये भाजपा वालों को। ये भाजपा यही षड्यंत्र रचती है, यही बीमारी लेके आती है। जिस टाइम अहमदाबाद में जब ट्रंप आया था, कोविड कौन लेके आया था? अब कोविड कौन लेके आया? कोरोना कौन लेके आया था? एक मिनट, विपक्ष वाली पार्टी लेके आई थी क्या? कांग्रेस लेके आई थी, समाजवादी लेके आई थी, कौन लेके आया था? भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री लाए थे। नहीं, लेकिन जो डीएमके के वो नेता हैं वो बोल रहे हैं कि सनातन जो है कि कैंसर है, इसको खत्म हो जाना चाहिए। देखिए इंडिया अलायंस के गठबंधन के नहीं, एक चीज बता दूं मैं। वो हमारे एक मुख्यमंत्री जी थे, उनके बेटे हैं, उन्होंने शब्द बोल दिया, गलत बोल दिया उन्होंने, और उन पर समाधान वो मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए, गलत माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, आप चुप रहे हैं। ये इतना भंग बना देते हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। इतनी की बात इतनी धर देते हैं ये लोग। लाइन किसके ऊपर धर दिया बात? भाजपा वालों के यही कहानी होती है, अंधभक्तों की यही कहानी होती है। सीपी में चले जाइए, कितने लाखों अंधभक्त मिलेंगे ये भाजपा वाले। लेकिन सर किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना आपका संविधान अधिकार तो नहीं देता है ना। तो फिर इंडिया अलायंस के जो लोग हैं ऐसे सनातन को कैंसर बोलेंगे, किसी के भावनाओं को आहत करेंगे, अच्छी बात है। तो डेंगू मलेरिया किसने बताया है? तो इंडिया अलायंस के है ना डीएमके वाले हैं? इंडिया अलायंस के है जिसमें कांग्रेस भी है। संजय बालवान ने क्या बोला है? क्या बोला? सुन रहा है ना? ये बीमारी नहीं होती है, ये डेंगू मलेरिया नहीं होता है, ये डेंगू मलेरिया बनाने वाले लोग हैं, ये भाजपा वाले लोग हैं। और सुन लीजिए, जब इन्होंने, आपने देखा होगा, आपने कभी अपनी उम्र में कोरोना फैलता हुआ देखा है? जब मोदी जी ने घोषणा करी थी उस टाइम पर 2014 में कि गंगा माता को मैं सफा करूंगा, जमुना मैया को मैं सफा करूंगा, आज वही कोविड के टाइम पर जमुना जी में लाशें बह बह के जाती हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी को पता है उनको परिवार वालों को क्या बीतती है? पूछो है कभी जाके? आप बोल रहे हैं कि आपने क्या करा रही है? पूछा है इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने। जब मणिपुर चल रहा था तो देश का प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा करने जाते हैं और 2 बेटियों को बिना बिस्तर घुमाया जाता है। देश में नहीं था मणिपुर। प्रधानमंत्री जो एक देश का चौकीदार बताता है वो कि मैं एक देश का चौकीदार हूँ, वो चौकीदार वो विदेश भाग जाता है। लेकिन देश में चाहे देश में रहना चाहिए ना। मणिपुर का मामला तो गृह मंत्री संभाल रहे हैं ना? क्या? अरे भगवान, वो तड़ी पार वो तो संभाल रहे हैं, नहीं संभाल पाता है, उनको बच्चों को बैट पकड़ना नहीं आता है, तो वो मणिपुर को क्या संभालेंगे बताइए? जब उनकी बेटी सब जितना परिवार है वो जल रहा है, उन्होंने पता क्या बोला है? जलना है जलने दो। ये नरेंद्र मोदी जी के शब्द थे। राहुल गांधी जब गए उनको लाठी चार्ज कर दिया गया, रोए खा गया उनको। जयंत चौधरी देखा था हाथरस कांड में, योगी प्रशासन ने उन पर लाठी चार्ज कितना करा था? हैं? योगी जी को पूछना एक बार, कितना तुमने इंसाफ दिलवाए, कितनी की तुमने कितनों परिवार वालों गुजर चुके परिवार। आपने देखा था सतपाल मलिक कौन थे? इन्हीं के लोग थे ना भाजपा वाले। उनके मुंह पर इन्होंने चुप्पी लगा दी। 744 जवान शहीदों की इन्होंने आहुति ले ली, 700 किसानों की आहुति ले ली। अच्छा ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन
और 24 में बीजेपी आ रही है या कांग्रेस? देखो, हमें चाहिए महिला प्रधानमंत्री, महिला चाहिए अब। अच्छा, तो महिला क्यों? महिला में हमें तो नरेंद्र बहन मोदी मायावती जी है ना, चाहिए। महिला में तो बहन मायावती जी हैं। नहीं नहीं, नहीं नहीं, कोई भी जाति हो, हाँ। हम ये नहीं कह सकते कि बहन मायावती भी और भी हो सकती हैं। मायावती जी से आगे नहीं कौन है नहीं, महिला में, सुन आप बता लीजिए, दीजिए। ममता कहाँ जाएंगी? ममता जी, प्रियंका गांधी कहाँ जाएंगी? प्रियंका गांधी एक सुन भी चुनाव नहीं लीजिए, लड़ी हमने है। ये नहीं बोला कि एक ही होनी चाहिए, कोई भी बिरादरी हो, कोई भी जात हो, होनी चाहिए महिला ही प्रधानमंत्री। महिला होना चाहिए, इंदिरा लेकिन गांधी प्रधानमंत्री नहीं ठीक है, थी। लेकिन मायावती जी की एक छवि है, वो आयरन लेडी कहलाई जाती हैं। क्या आयरन लेडी कहलाती हैं मोदी मायावती जी। यही संसद में यही लोग जो बैठते हैं मायावती जी का अपमान करते हैं, ये लोग। तो 24 में तो मायावती जी आ जाएंगी ना। की आवाज उठा दी गई तो इनको माइक बंद कर दिया गया, और वो इस्तीफा जो है मायावती जी ने दिया था लोकसभा से कि मैं इस्तीफा देती हूँ जब मेरी दलित समाज की बेटियों के साथ अगर तुम आवाज दबाते हो तो मैं अभी इस्तीफा देकर अपना संसद से निकल जाते हूँ। तो वही बात इन्होंने उसको राहुल गांधी को निकाल दिया। राहुल गांधी ने सच्चाई की बात बोली थी, उन्होंने भी निकाल दिया। बताइए, तो कांग्रेस के हैं आप और बोल रहे हैं कि एक महिला आनी चाहिए, उसके मतलब कि अब प्रियंका महिला- गांधी आ रही हैं? आनी चाहिए भैया, आनी चाहिए, महिला भी हो। हम ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी। अब ये बताइए, मायावती जी से आपको सुन दिक्कत लीजिए। क्या है? मायावती जी आ जाएंगी तो दिक्कत क्या है आपको? कोई दिक्कत नहीं, हाँ? कोई दिक्कत नहीं, मायावती जी को आनी चाहिए कि नहीं आनी कोई चाहिए? दिक्कत नहीं, आनी आनी चाहिए। आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर हो महिला। हम ये नहीं कहते नहीं, मायावती जी की एक छवि भी बनी है, वो चार प्रियंका चार गांधी बार की छवि नहीं है। चार बार मुख्यमंत्री रही है। प्रियंका गांधी कहाँ मुख्यमंत्री रही हैं? अरे जब ये बताइए, हम क्या बोले, प्रियंका गांधी महिला भी हैं, उनको नहीं बनना चाहिए। नहीं, वो मुख्यमंत्री तो नहीं रही है, अनुभव नहीं है। मायावती जी को किसको अनुभव है, नहीं उम्र किसको है। अनुभव नहीं है? प्रियंका जी आप को एक काम करो, प्रियंका जी को और उनको बिठा लो, जब वोट करवा लेना, ठीक है।